हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको फॉर्मल लेटर के बारे में बताने वाली हूँ। एग्जाम्स में बच्चों की यूजुअली इसमें मार्क्स कट जाते हैं और बीए वगैरह के एग्जाम्स में भी फॉर्मल लेटर कई बार पूछा जाता है। तो मेरी वीडियो में कुछ अच्छी लाइंस भी दी गई हैं जो आप आपके एग्जाम में यूज करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। एंड फॉर द प्रैक्टिस लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है। देन कम्स डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। पहले डेजिग्नेशन लिखते हैं टू द एडिटर, टू द ऑथर, जो भी लिख रहे हैं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस। देन कम्स सब्जेक्ट, ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पर लाइन छूटी हुई है। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट जो भी हमारा लेटर का टॉपिक है उसके बारे में। देन कम्स सैल्यूटेशन, सर, मैडम। फिर आता है पैराग्राफ 1, 2, 3, इंट्रोडक्शन, मैटर एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या रहता है, हमारा जो टॉपिक है हम उसके बारे में एक ब्रीफ देते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम उसके बारे में और थोड़ा सा डीप जा सकते हैं। एंड थर्ड इज कंक्लूडिंग। यूजुअली फॉर्मल लेटर्स इस फॉर्म में लिखे जाएं तो अच्छे रहते हैं। कंक्लूजन में आप होप फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, ऐसे टाइप की लाइंस यूज की जाती हैं। फॉर्मल लेटर कभी भी ऑर्डरी टोन में नहीं होता, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड एट लास्ट, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, व्हाटएवर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर की। तो टाइप्स ऑफ लेटर में आते हैं बिजनेस, ऑफिशियल, टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। अब इन लेटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप के लेटर हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस लेटर। हर लेटर के लिए कुछ लाइन्स है, आप इसको नोट कर लीजिए और अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम वाले दिन अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपको याद रहेंगी एंड इट विल हेल्प यू आउट। तो सबसे पहले बिजनेस में बात करते हैं। तो बिजनेस लेटर होता है किसी इंक्वायरी के लिए, कुछ पूछने के लिए या ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब जब आप कोई भी लेटर लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिख रहे हैं, तो आपको एक स्टोरी बनानी चाहिए कि लाइक मैं ऑर्डर ही कर रही हूँ कुछ, तो मैं किसी टी शर्ट को ऑर्डर करने के लिए किसी कंपनी को क्या लेटर में लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। आप आपके माइंड में एक स्टोरी बना लें और उसके बाद लिखें तो काफी अच्छा लेटर लिखा होता है और मैटर मिल जाता है लेटर में लिखने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास जो लाइंस है मैं आपको बता देती हूँ। योर फर्म हैज बीन मेंशन्ड टू अस एज वन ऑफ द बेस्ट डीलर इन स्पोर्ट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा गुड, जो भी गुड के बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। एक और लाइन, I'll be glad if you send me your catalog together with a quotation for the bulk. अगर मैं कोई कंपनी की तरफ से, किसी फर्म की तरफ से, किसी स्कूल की तरफ से कुछ ऑर्डर कर रही हूँ तो I'll be in need कि मुझे बल्क में कितने में पड़ेगा वो पता चले। That line. Some more lines. Kindly arrange to supply at your earliest. कितना टाइम लेंगे, please inform that to me. आई होप यूल फैसिलिटेट बिजनेस बाय क्विटिंग बेस्ट पॉसिबल रेट। अब अगर आप कोई चीज बल्क में ऑर्डर करेंगे तो यू वांट कि प्राइजेस जो है वो कम रहे, आपको सस्ते में मिल जाए कोई चीज। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल कंप्लेन लेटर की। ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर, अगर आप किसी कुछ ऑर्डर करा, डिफेक्टेड निकला, डैमेज निकला, तो आप उसके बारे में कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। आई एम राइटिंग यू कंसर्निंग अ रीसेंट परचेज ऑफ विडजेट और एनीथिंग, यहाँ पर मैंने विडजेट यूज करा अप्रोक्सीमेटली 2 weeks अगो, जितने भी टाइम पहले। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, स्टोरी है, बनानी है। एंड एट लास्ट आप ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट होप यूल अश्योर मी दैट दिस मिस्टेक विल नॉट बी रिपीटेड। क्योंकि अगर आप किसी दुकान से कुछ खरीद रहे हैं देन यू आर गिविंग मनी एंड यूल नीड कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, डैमेज ना आए। तो यू कैन यूज दीज लाइन्स। अब हम बात करते हैं टू द एडिटर। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर इज अ गुड लाइन। स्टार्ट करने के लिए उसके बाद मैटर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर। अभी मैंने बोला कि आपको एक स्टोरी बनानी पड़ती है, तो एडिटर को यूजुअली आप किसी सोशल इशू के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए लेटर लिखवाते हैं। तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैंने कुछ और लोगों को भी लेटर लिखा था बट दे हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर, ऐसे करके। एंड वेटिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, एट द एंड आप लिख सकते हैं ये लाइन। अब हम आगे जाते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, बाकी बड़े लोगों को भी, मतलब जो स्टूडेंट्स के अलावा ग्रेजुएटेड हैं उनके भी काम में आती है। तो अब हम इसके बारे में लाइन सीखते हैं। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, कई बार हम एडवर्टाइजमेंट के बेस पर जॉब एप्लीकेशन
भेजते हैं, तो विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट। अब ये बहुत ही अच्छी लाइन है दैट एनीवन कैन यूज टू इनेबल यू टू एक्सेस माय सूटेबिलिटी फॉर द ऑफर सेट पोस्ट। आपको लाइन समझ में तो आई रही है कि आप मेरी काबिलियत को यूज कर सकें अपनी पोस्ट के लिए, इसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। अब ये पॉइंट अगर आप ऑफिशियली किसी को लिख रहे हैं तो प्लीज अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो ऐसा करें जरूर। आई हैव एनक्लोज्ड अ स्टैम्प्ड सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप फॉर योर रिप्लाई। लाइन आपको समझ में आ रही है, तो अगर आप ऑफिशियली भेज रहे हैं सच में तो ऐसा एक स्टैम्प्ड एनवेलप जरूर भेजें, वरना ये लाइन ना लिखें। अब यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए।